राना साहब, एक जानिब हुकूमती किरदार है, बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि हुकूमत सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है, हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, राशन फराहम कर रही है, इसके साथ साथ गरीब लोगों में 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मार्केट को देखें तो अचानक होशरुबा इजाफा हो जाना, कीमतों में 60 से 70% इजाफा होना, तो एक तबका ऐसा है जो ये सोचता है कि इस सारी सूरत हाल में हमारे पास वाहिद जो हल है वो यूटिलिटी स्टोर्स है। हम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे तो कुछ नर्ख कम मिल जाएंगे, लेकिन आज एक मामला ये सामने आया कि यूटिलिटी यूनियंस जो हैं और इंतज़ामिया जो है, उन दोनों के दरमियान मामलात ख़राब हो गए हैं। कुछ मुतालिबात हैं यूनियंस के, इंतज़ामिया ने माने नहीं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स भी पाकिस्तान भर में बंद हो चुके हैं। अवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, एक तो बदकिस्मती ये है कि मुझे समझ नहीं आती, जब पाकिस्तान में कोई वबा आए तो डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, अगर बारिश शुरू हो तो वासा के लोग हड़ताल कर देते हैं, अगर कोई और मामला हो, ईद का दिन करीब बिल्कुल आए तो पता लगता है ट्रेनें बंद होना शुरू हो गई हैं, पता लगता है जी रेलवे के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, लेबर यूनियन ने। अब जब रमज़ान से एक दिन पहले अचानक आप देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाते हैं और उसके बाहर एक लिख के लगा दिया जाता है जो एहतजाजी तौर पर हम बंद कर रहे हैं, और रमज़ान से पहले ही अचानक पता चलता है कि सब्ज़ी फलों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं। तो इस वक्त में, इन हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम के वो लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पर लीडर हैं, जो सियासतदान हैं, जो सरकारी महकमों में बैठे हुए हैं, वो इन मौक़ों से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। अब यार सर, क्या ये यूटिलिटी स्टोर की जो यूनियन थी, क्या इनके मुतालबात रमज़ान के बाद नहीं आ सकते थे? क्या इनके मुतालबात आज से एक माह पहले ये हड़ताल नहीं कर सकते थे? क्या ये कोरोना वायरस की वबा आने से पहले, जब ये बेरोज़गारी नहीं थी, जब ये भूख और अफलात नहीं थी, क्या ये उससे पहले ये एहतजाज नहीं कर सकते थे? राना साहब, मकसद नहीं पूरा होना था, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इस तरीके का नहीं होना था जिस तरीके का अब। तो फिर होना क्या चाहिए? फिर अब हाक में वक्त का भी इम्तिहान है, फिर करना चाहिए जो मर्जी, मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, जिन लोगों ने आज एहतजाज किया है, जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर बंद किया है, वो तादाद में 500 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, लेकिन 21 या 22 करोड़ आवाम को वो महरूम करना चाहते हैं ना, एक बड़े तबके को महरूम करना चाहते हैं, उनके लिए इफ्तारी और सहरी का जो इंतज़ाम है उसको ख़राब करना चाहते हैं, गरीब के घर में चूल्हा बुझा रहना देना चाहते हैं। तो फारग करें उनको, उनके खिलाफ एक्शन ले, 6 लोग खड़े करें, इतनी कौम, इतने लोग इनके पास खड़े हैं, उनको बिठाएं, यूटिलिटी स्टोर चलाएं। सरकारी लोग जिनको घरों में आपने भेजा है, हर अदारे से 5-5, 6-6 मुलाजिम काम कर रहे हैं, 20-20 घर भेजे हैं कोरोना की वजह से, उनमें से 5-5, 6-6 को बुलाए, ड्यूटियां लगाएं। ये अब अगर हुकूमत वाकई हुकूमत है, अगर सरकारी महकमों के अफसरान वाकई ये चाहते हैं, अगर उनकी और उनकी मिली भगत नहीं है, मैं फिर कह रहा, अगर चोर और चौकीदार आपस में नहीं मिले हुए, नहीं, उमर लोधी साहब जो एमडी हैं इनके, उनसे आज हमने राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हम मुतालिबात इनके किसी हद तक मान चुके हैं, हम कोरोना वायरस की हिफाजती किट्स भी देने को तैयार हैं, लेकिन वो अपनी कुछ बातों पे अड़े हुए हैं। वो सब्सिडी मांग रहे हैं 2017-18 वाली, जो हम अब नहीं दे सकते माशी हालात को देखते हुए, तो हम वो बात नहीं मान सकते। चलें, उनको लेटर तो दे सकते हैं ना, अगर यही है। अब इस पूरी कौम को क्यों इस सज़ा में डालते हैं? आज वो शख्स देखें जिसने भी रमज़ान की ख़रीदारी करनी थी, यासर आज करने जाना था ना, आज उसने रमज़ान शरीफ की खरीदारी करनी थी, कल पहला रोज़ा है, कल जब वो खरीदारी करने जाएंगे, रमज़ान का टाइम होगा, टाइमिंग होगी यूटिलिटी स्टोर की, खरीद के वापस जाना, घरों में जाके सामान लेके जाना, पकवाई करनी, सारा कुछ होता है ना। अब वो बेचारे क्या करेंगे? और मुझे लग रहा है कि अगर कल ये नहीं खुलते तो फिर आवाम को जो रिलीफ मिलना था, उसको रिलीफ देने में अगर हुकूमत बिल्कुल मुतहरक भी है और मुखलस भी है, तो फिर हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई वक्त आता है तो उस वक्त में आकर मुख्तलिफ लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल मुतालबात हुकूमत के साथ हैं, सजा आवाम को देते हैं, अस्पतालों में फड्डा हुकूमत के साथ होता है, जलील जो होते हैं मरीज होते हैं आवाम। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं ये सब्जी और फलों और दीगर कीमतों पर। आपने कहा हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत ने तो किरदार वहां पे भी अदा किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी, बहुत से लोगों को पकड़ा भी, माल भी जब्त किया, सरकारी निख पे फरोख्त भी किया, लेकिन उसके बावजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मार्केट कमेटी वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। मुझे एक बात आपको पता है, आज 24 घंटे नहीं रह गए रमज़ान शरीफ शुरू होने, बल्कि मैं कह 12 घंटे बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो जाना, तरावी जब शुरू होनी है। आज सब्जी की कीमतें कल से भी बढ़ गई हैं। टींडे जिसकी प्राइस लिखी हुई है 85 रुपये, ये 85 रुपये सरकारी प्राइस है और 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, 200 रुपये किलो। 45 रुपये आलू की प्राइस है और आज 82 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं। आज मार्केट में चले जाएं,
125 रुपए सरकारी प्राइस है, 245 रुपए भिंडी मिल रही है। बैंगन जो है 105 रुपए किलो हो गया, जिस सब्जी को पूछता कोई नहीं था। ये आलम हो गया। 40 रुपए पाव थे तो ये जो है नींबू, आज 95 रुपए है, 95 रुपए पाव है नींबू। मुझे बताएं, सेब जो है 150 रुपए किलो सेब, ये सरकारी रेट है, और 245 रुपए काला किलो बिक रहा है। 850 रुपए सरकारी रेट गोश्त का था, चले मान लिया मटन जो है 1100 रुपए बिक रहा था, आज 1400 रुपए किलो हो गया। मुझे बताए कहाँ चिकन, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। कहाँ है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, कहाँ है ज़हीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस, कहाँ है हुकूमती मशीनरी, कहाँ है ये जो कमेटियाँ बनती थी जी, ये मार्केट कमेटी बन गई, ये चेयरमैन मार्केट कमेटी ये फलां करेगा, ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ये फलां करेगा। हर शख्स को अपने सरकारी ओहदा दे के, सियासतदान को अपने उन जगहों पर बिठा दिया जिसको पता नहीं है, उसको सरकारी गाड़ी दे दी, सरकारी दफ्तर दे दिया, मराद दे दी, उसको तो फ़ायदा हो गया। लेकिन आम आदमी जो सफ़र कर रहा है इस मौजूदा वक्त में, वो कहाँ जाए, उसको पूछने वाला कौन है। ये सब्जियां जितनी कीमत बढ़ गई है, आज जितनी बढ़ गई है ना, अगर आज होता क्या, आज तमाम सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में ऑपरेशन किया जाता, ये महंगे बेचने वालों को पकड़ा जाता, इनका माल जब्त करके गरीब बस्तियों में फ्री तकसीम किया जाता या सरकारी रेट पर तकसीम किया जाता, तो कल किसी को जरूरत ना होती। ये आज जितने मुकदमात हुए हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जो लिस्ट आती है, रात को ना एक डीसी ऑफिस से एक हैंड आउट निकल आता है, जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने इतनी कार्रवाई की। उसने क्या कोई बड़ा स्टोर खत्म किया? क्या किसी बड़े स्टोर वाले को पकड़ा? क्या उसने किसी बड़े ज़हीरा अंदोज को पकड़ा? क्या बड़े मुनाफाखोर को पकड़ा? किसी मुनाफाखोर को नहीं पकड़ रहे। सब दुनिया भर की अगर सूरत हाल देखें ना, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब उसका मजहबी त्यौहार आता है ना, तो वो अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का ऐलान करता है। दूसरे ममालिक में यह भी देखा जाए, जब अकलियत होते हैं, अकलियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उन्हें भी रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी या फिर जो मुसलमान बसते हैं, उनको भी रिलीफ दिया जाता है रमज़ान में। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, हमारा मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बना, लेकिन हम अपने मुल्क में ही अवाम को रिलीफ देने की बजाय उन्हीं दिनों से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल उन्हीं दिनों से फ़ायदा उठाते हैं। ईरान के अंदर हमसे बहुत पीछे है ना ईरान के अंदर जब कोई कौमी त्यौहार आता है, जब कौमी ऐसा दिन आते हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि चीज़ें जो हैं वो 75% सस्ती हो जाती हैं। भारत के अंदर सस्ती हो जाती हैं। पूरी दुनिया में ये क्रिसमस आएगा तो जितना यूरोप है, जितने दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बाकायदा सेलें लग जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लग जाता है जिस सामान को गायब करना शुरू करो, भाई फ़लाँ चीज़ जो है उसे मार्केट से गायब करो। जब वो मार्केट से गायब करते हैं, उसे महंगी तरीन करके बेचते हैं, और वो आलम होता है कि हमारे हुकूमती इदारे नाकाम हैं, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नाकाम हैं, हमारे वज़रा जो हैं बिल्कुल फारिग है इस मामले पे। 3 दिन से रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम ज़हीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ेंगे, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आलू की कीमत कम हुई? क्या सब्ज़ी में से किसी एक सब्ज़ी की कीमत कम हुई? क्या फल में से किसी एक फल की कीमत कम हुई? मुझे एक बात बताएं, अब पाकिस्तान से बाहर तो माल जा नहीं रहा यासिर, तो ये फल क्यों नहीं कम हो रहा? फिर ये सब्जियों की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? जब आपने टैक्स भी खत्म कर दिया, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी सस्ती हो गई है, तो फिर ये सारी चीज़ें महंगी क्यों हैं? इसका मतलब है, मैं आपको आज बताता हूँ। इस मतलब क्या है, आप पाशी के महकमे में चले जाएं, उसके डिपार्टमेंट में चले जाए, ज़राअत के डिपार्टमेंट में चले जाए, वहाँ के जो अफसरान बैठे हैं, जिन्होंने ये सारा मैनेज करना होता है, मार्केट कमेटियों के जो चेयरमैन बैठे हैं, ये जिन्होंने मैनेज करना होता है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। यानी जो मुआशरा अदल व इंसाफ पे कायम नहीं होता, वो मुआशरा तबाह हो जाता है।